खबर है कि ईरान अमेरिका से अपने कमांडर कासिम सुलेमानी की हत्या का बदला लेने के लिए तैयार बैठा है। वो कासिम सुलेमानी जिसे ईरान के लोग अपने हीरो की तरह देखते थे, लेकिन अमेरिका ने 2018 में पहले उसे आतंकी घोषित किया था और फिर 3 जनवरी 2020 को उसे इराक में मार गिराया था। तब से ही ईरान और अमेरिका के रिश्तों में तनाव और बढ़ गया। दोनों देश एक दूसरे के दुश्मन बन गए। अब खबर है कि ईरान ने अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो को जान से मारने की धमकी दी है। न सिर्फ माइक पॉम्पियो बल्कि अमेरिका के विशेष दूत ब्रायन हुक भी ईरान के निशाने पर बताए गए। इसकी शुरुआत माइक पॉम्पियो के एक इंटरव्यू से हुई, जिसमें उन्होंने कासिम सुलेमानी को मारने की वजह बताई थी। माइक पॉम्पियो के मुताबिक सुलेमानी को इसलिए मारा गया था क्योंकि वो 500 अमेरिकी नागरिकों को मारने का प्लान बना रहे थे। और इसी बात पर ईरान के कुछ चरमपंथी संगठन आग बबूला हो गए। इन संगठनों की तरफ से माइक पॉम्पियो को जान से मारने की धमकी तक दे दी गई, जिसका मतलब साफ है कि कासिम सुलेमानी की मौत का बदला लेने के लिए ईरान के कई संगठन तैयार बैठे हैं। इस बात की जानकारी कासिम सुलेमानी की बेटी ज़ैनब सुलेमानी से जुड़े एक ट्विटर अकाउंट के जरिए मिली। इस अकाउंट से हुए एक ट्वीट में पूर्व अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो को झूठा करार दिया गया। साथ ही ये चेतावनी भी दी गई कि उन्हें खौफ में रहना चाहिए। यही नहीं, माइक पॉम्पियो की तस्वीर को भी इस तरह से शेयर किया गया जैसे उन्हें सीधे जान से मारने की धमकी दी जा रही हो। लेकिन इस पर अमेरिका ने भी बाजुएं चढ़ा ली। अमेरिका के विदेश विभाग ने साफ शब्दों में ईरान को चेतावनी दी कि अगर उसने किसी भी अमेरिकी अधिकारी पर हमला किया तो उसे नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। हालांकि जिस वक्त अमेरिका ने इराक में कासिम सुलेमानी को ड्रोन हमले में मार गिराया था, उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति थे और उनके कार्यकाल में माइक पॉम्पियो अमेरिका के विदेश मंत्री थे। इसलिए कासिम सुलेमानी पर हमले के प्लान में वो भी शामिल थे। यही वजह है कि माइक पॉम्पियो ईरान की आंखों में खटकते हैं, क्योंकि इराक की राजधानी बगदाद में कासिम सुलेमानी पर हमला उनके अमेरिका के विदेश मंत्री रहते हुए ही बोला गया था। हालांकि 2018 से ही ईरान और अमेरिका के रिश्ते बेहद खराब चल रहे हैं और अमेरिका के कासिम सुलेमानी पर हवाई हमले के बाद से तो ईरान बदले की आग में जल रहा है। 3 जनवरी 2020 को कासिम सुलेमानी की मौत के बाद ईरान ने उसी साल 8 जनवरी को एक ही रात में इराक में मौजूद 2 अमेरिकी बेस पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी थी और इसे ऑपरेशन शहीद सुलेमानी नाम दिया था। ईरान के बदले की आग अभी तक बुझती नहीं दिख रही। यही वजह है कि अमेरिका माइक पॉम्पियो और ब्रायन हुक को 24 घंटे की सुरक्षा देने के लिए हर महीने $2 मिलियन यानी कि भारतीय रुपयों में 15 करोड़ खर्च कर रहा है। रूस के हमलों का वहीं जवाब देने के लिए ज़ेलेंस्की ने अपने टर्मिनेटर रोबोट को मैदान में उतार दिया। इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि यूक्रेन अब तक अपने हजारों सैनिकों को इस जंग में खो चुका है, जिसे देखते हुए ज़ेलेंस्की ने अब अपने टर्मिनेटर रोबोट पर भरोसा जताया है। यूक्रेन का दावा है कि जंग के मौजूदा हालात में यह छोटी सी मशीन उसके बड़े काम आएगी। इस रोबोट के जरिए न केवल दुश्मन सेना की जासूसी की जा सकेगी, बल्कि जरूरत पड़ने पर इसके जरिए हमला भी किया जा सकता है। यूक्रेन की सेना के मुताबिक 50 किलो वजन के इस रोबोट से रूसी सेना पर नजर रखना आसान हो जाएगा और मौका मिलने पर इसमें लगी मशीन गन से पुतिन के सैनिकों को ढेर कर दिया जाएगा। यानी रूसी सेना का मुकाबला करने के लिए यूक्रेन के सैनिकों को अपनी जान दांव पर नहीं लगानी पड़ेगी। उन्हें बस छिपकर अपने इस रोबोट को आगे करना होगा, जिसमें एक पतला तार लगा होता है। यूक्रेन का दावा है कि उसके रोबोट में लगा ये तार आसमान से दिखाई नहीं देता, जिसका मतलब यह है कि रूसी सैनिकों की आंखों में धूल झोंककर उन पर यह रोबोट आसानी से हमला कर सकता है। और यूक्रेन ने तो यह भी दावा किया कि उसने इस तरह के कई रोबोट की तैनाती ज़ापोरिजिया में कर दी है, ताकि रूसी सेना के ताबड़तोड़ हमलों का जवाब दिया जा सके। लेकिन सवाल यह है कि आखिर यूक्रेन को अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी? असल में अमेरिका ने अब तक यूक्रेन को कई जंगी ड्रोन दिए, जिनकी मदद से यूक्रेन की सेना रूस का सामना कर रही। लेकिन बाइडेन सरकार ने अब यूक्रेन को जंगी ड्रोन की सप्लाई करने पर रोक लगा दी। माना जा रहा है कि अमेरिका को डर है कि उसके ड्रोन में लगे सॉफ्टवेयर की जानकारी रूसी सेना के हाथ लग सकती है, इसलिए उसने यूक्रेन को अब ड्रोन देने से मना कर दिया। यूक्रेन ने इस जंग में अमेरिकी ड्रोन स्विच ब्लेड और फीनिक्स से रूस के कई टैंकों और सैन्य ठिकानों को तबाह करने का दावा किया। और ड्रोन से हमला करने का सबसे बड़ा फायदा उसे यह मिला कि उसके सैनिकों की जान खतरे में नहीं पड़ी। इसी वजह से यूक्रेन जंगी ड्रोन की ही तर्ज पर टर्मिनेटर रोबोट का सहारा लेना चाहता है, ताकि वो रूसी सैनिकों का पता लगाकर उन पर हमला कर सके। दावा है कि ये रोबोट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर काम करता है और उसकी इसी खूबी की वजह से यूक्रेन अब इस तरह के रोबोट को डॉनबास में तैनात करने की योजना बना रहा है, जहां इन दिनों रूसी सेना के साथ उसकी भीषण लड़ाई जारी है।